हेलो फ्रेंड्स, अमित नॉलेज शो में आपका स्वागत है। ईरान ने अब व्हाट्सएप और गूगल प्ले पर लगा बैन हटा दिया है। ये फैसला एक हफ्ते बाद आया है जब उन्होंने नए हिजाब कानून को रोक दिया था। इसका मतलब ये है कि अब लोग व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं, जो एक पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है, और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अपने लिए नई ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। पहले इन प्लेटफॉर्म्स पर लगा बैन उन लोगों की डिजिटल आज़ादी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। ये एक पहला स्टेप है इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस को कम करने की तरफ। इस बारे में ईरान की रियासती मीडिया ने रॉयटर्स को बताया है। इस फैसले का मतलब ये है कि अब ईरानियन लोग व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं, जो एक पॉपुलर मैसेजिंग सर्विसेज है। गूगल प्ले स्टोर से न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस पहले ईरान के अंदर कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग को काफ़ी हद तक रोक देते थे। ये चेंज तब आया है जब ईरान की सरकार को अपने लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, खासकर जब बात आती है वुमेन राइट्स और हिजाब लॉज की। पहले जो नए हिजाब लॉ को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे, उन्होंने गवर्नमेंट को ये सोचने पर मजबूर किया कि शायद उन्हें कुछ इंटरनेट बैन को हटाना चाहिए ताकि लोगों का फ्रस्ट्रेशन कम हो सके। इसका एक और मकसद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल कनेक्टिविटी देना भी हो सकता है, जिससे वो अपने थॉट्स और ओपिनियन ईजिली शेयर कर सके। लेकिन ये देखना होगा कि क्या ये चेंजेस सस्टेनेबल है या नहीं। ईरान की गवर्नमेंट ने पहले भी सोशल मीडिया और मोबाइल एप्लीकेशंस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, तो ये इंटरेस्टिंग होगा और आगे देखा जाएगा कि क्या होता है और क्या सरकार फिर से कोई स्ट्रिक्ट मेजर लेती है या नहीं। तेहरान में दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट इंटरनेट कंट्रोल्स है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इंटरनेट यूजेज पर काफ़ी नज़र रखती है और बहुत से पॉपुलर वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, एक्स जिसे हम पहले ट्विटर बोलते थे, और यूट्यूब पर बैन लगाती है। लेकिन टेक सेवी ईरानियंस जो टेक्नोलॉजी के साथ अच्छे से फैमिलियर है, अक्सर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स मतलब VPNs का इस्तेमाल करके इन रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास कर लेते हैं। VPN एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूज़र्स की ऑनलाइन एक्टिविटी को एनक्रिप्ट करती है और उन्हें किसी और लोकेशन से कनेक्ट करके इंटरनेट यूज़ करने की सुविधा देती है। इस तरह से जब लोग VPN यूज़ करते हैं तो उनका एक्चुअल लोकेशन और आइडेंटिटी छुपी रहती है और वो ब्लॉक किए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस वजह से ईरान की गवर्नमेंट को इन टेक्नोलॉजी सेवी लोगों की वजह से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये लोग VPN के जरिए प्रोटेस्ट और डिस्कशन का हिस्सा बन रहे हैं और अपने विचारों को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिचुएशन से समझ आता है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के बावजूद लोग अपनी डिजिटल आज़ादी के लिए कैसी नई तरीके ढूंढ रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट की कोशिशों के बावजूद टेक्नोलॉजी की मदद से लोग अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से फिर से क्रैकडाउन या दूसरे स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने की संभावना भी हमेशा होती है। इसका इफेक्ट लोगों के ऑनलाइन बिहेवियर पर पड़ सकता है। ईरान की ऑफिशियल्स न्यूज़ एजेंसी IRNA ने बताया है कि एक पॉजिटिव मेजॉरिटी वोट हो गया है, जिसमें कुछ पॉपुलर फॉरेन प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप और गूगल प्ले पर एक्सेस की लिमिटेशन को हटाने का फैसला लिया गया है। ये मीटिंग प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियन की लीडरशिप में हुई थी। इसका मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि लोग इन प्लेटफॉर्म्स को फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप एक पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है जिसे लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गूगल प्ले भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से लोग ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे उनकी डिजिटल लाइफ और कनेक्टिविटी इम्प्रूव होती है। ये डिसीजन ऐसे समय पर आया है जब ईरान की सरकार को अपने लोगों के बीच में बढ़ती हुई टेंशन्स और प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा था। लोगों की डिजिटल फ्रीडम्स को एनफोर्स करना और उन्हें ज़्यादा एक्सेस देना एक ऐसा कदम है जो सरकार की तरफ से पॉजिटिव साइन समझा जा सकता है। इसके अलावा मीटिंग के दौरान ये भी देखा गया है कि किस तरह से इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन से लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ रहा है और कैसे उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये प्लेटफॉर्म ज़रूरी है। अब देखना होगा कि ये नए चेंजेस कितने समय तक एनफोर्स रहेंगे और किस तरह से लोग इन सर्विसेज का फ़ायदा उठाते हैं। ओवरऑल ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो डिजिटल कनेक्टिविटी को प्रमोट करेगा और लोगों की डिजिटल फ्रीडम को बढ़ाएगा। IRNA ने ईरान के मिनिस्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सत्तर हाशमी का एग्जाम्पल दिया है, जिसमें उन्होंने कहा आज इंटरनेट लिमिटेशंस को हटाने की तरफ पहला स्टेप उठाया गया है। इसका मतलब है कि आज से ईरान में कुछ इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करने के लिए पहला स्टेप लिया गया है। ये एक सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट है क्योंकि ईरान में इंटरनेट पर काफ़ी स्ट्रिक्ट रुकावटें हैं जो लोगों के ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं। सत्तर हाशमी का ये कहना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ये
शो होता है कि गवर्नमेंट अब अपने लोगों के डिजिटल फ्रीडम को समझ रही है और उन्हें ज़्यादा एक्सेस देने की कोशिश कर रही है। ये चेंज उन प्रोटेस्ट और डिमांड्स का रिस्पॉन्स बन सकता है जो लोग ने अपने राइट्स और फ्रीडम्स को लेकर किए हैं, खासकर जब लोगों ने देखा कि कैसे उन्हें सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन ऐप्स के बिना रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर ये स्टेप सक्सेसफुल होता है तो शायद आगे और भी इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है। लोगों को अपने थॉट्स और ओपिनियन शेयर करने के लिए ज़्यादा मौका मिलेगा और इंटरनेट पर उनकी आज़ादी बढ़ सकती है। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो ईरानी सोसाइटी और इकोनॉमिक दोनों पर अच्छा असर डाल सकती है। 18 दिसंबर को ईरान ने वुमेन के हिजाब पर एक नए और स्ट्रिक्ट लॉ को लागू करने के प्रोसेस को टेम्पररी रोक दिया था। एपी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये लॉ जो पिछले साल सितंबर में ईरानियन पार्लियामेंट के द्वारा मंजूर किया गया था, अब सरकार को नहीं भेजा जाएगा। ये लॉ उन महिला के लिए स्ट्रिक्ट सज़ा तय करता है जो हिजाब पहनने से इनकार करती है, और उन बिजनेसेस के लिए भी जो ऐसी महिलाओं को सर्विसेज देते हैं। इस लॉ के अंडर उन्हें ज़्यादा पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियन ने इन सज़ाओं को पहले ही रिजेक्ट किया था, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि बातें फिर से शुरू की जाए वेस्ट के साथ, खासकर उन सैंक्शंस के बारे में जो ईरान पर उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए लगाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ईरान की गवर्नमेंट अब समझ रही है कि इन टफ लॉज और रिस्ट्रिक्शंस को लागू करने से उन्हें लोगों की नफरत और प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ सकता है। प्रेसिडेंट की तरफ ये एक स्टेप है ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ डायलॉग शुरू कर सके और सैंक्शंस का इशू सॉल्व करने की कोशिश करे। ये सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि हिजाब पर रिस्ट्रिक्शंस और वुमेन के राइट्स को लेकर ईरान में हमेशा से बड़ी बातें होती रही है। इस नए डेवलपमेंट से ये शो होता है कि शायद गवर्नमेंट को अपने लोगों की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है और वो उन्हें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देने की सोच रही है। इस वजह से ये अनाउंसमेंट इम्पोर्टेंट है और देखना होगा कि इसके आगे क्या डेवलपमेंट्स होती है। शहराम दबीरी, जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि डिस्कशंस के दौरान ये तय किया गया है कि ये लॉ फिलहाल सरकार को नहीं भेजा जाएगा। इस स्टेटमेंट को एजेंसी ने रिपोर्ट किया है। इसका मतलब ये है कि ईरानियन पार्लियामेंट ने ये फैसला लिया है कि वो इस नए और स्ट्रिक्ट हिजाब लॉ को सरकार के पास भेजने का प्रोसेस अभी के लिए रोकेंगे। ये डिसीज़न इसलिए लिया गया है क्योंकि शायद पार्लियामेंट को समझ आया है कि ये लॉ इम्प्लीमेंट करने से लोगों में और ज़्यादा गुस्सा और प्रोटेस्ट हो सकता है, जो ऑलरेडी ऑनगोइंग टेंशन्स को और बढ़ा सकता है। इस तरह के डिसीजन जो पार्लियामेंट्री डिस्कशंस के बाद लिए जाते हैं, ये दिखाते हैं कि लॉ मेकर्स अब अपने लोगों के सेंटीमेंट्स और प्रोटेस्ट के प्रति सेंसिटाइज्ड हो रहे हैं। ये लॉ जो पहले पास किया गया था उसमें वुमेन पर हिजाब पहनने की रिक्वायरमेंट को लेकर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट थी, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। इस अनाउंसमेंट से ये पता चलता है कि ईरान की गवर्नमेंट अब समझ रही है कि इन इश्यूज़ पर बात करने की ज़रूरत है और शायद वो चाहते हैं कि डायलॉग्स और डिस्कशंस के थ्रू किसी समाधान तक पहुंचने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। इस फैसले का लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये वुमेन के राइट्स और उनके फ्रीडम्स को लेकर ईरान की सोसाइटी में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर ये बिल सरकार को भेजा गया होता तो ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियन के पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। कानून के मुताबिक उन्हें इस बिल को 5 डेज़ के अंदर एंडोर्स करना था। अगर वो इसे एंडोर्स कर देते तो ये बिल 15 दिन के अंदर लागू हो जाता। सबसे बड़ी बात ये है कि प्रेसिडेंट के पास इस बिल को वेटो करने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब अगर बिल सरकार को भेजा जाता तो प्रेसिडेंट को इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता, चाहे उन्हें ये पसंद आए या नहीं। लेकिन अब जब ये बिल सरकार को नहीं भेजा गया तो पेजिशकियन के पास कुछ समय है कि इस इशू पर सोचने का और शायद उन्हें कोई स्ट्रेटजी ढूंढने का मौका मिलेगा। उन्हें ये समझना होगा कि इन स्ट्रिक्ट लॉज का इम्प्लीमेंटेशन लोगों के बीच में किस तरह से रिएक्ट करेगा और क्या प्रोटेस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा पेजिशकियन ये भी कोशिश कर सकते हैं कि ईरान के 85 साल के सुप्रीम लीडर
आयतुल्ला अली खamenei जो सारी राजनीतिक मामलों पर आखिरी फैसला करते हैं, उन्हें कन्विंस करे कि ये बिल रोका जाए। खamenei की जो अथॉरिटी है वो हर तरह की पॉलिसीज़ और लॉज पर है, तो अगर उन्हें इस बिल को रोकने का फैसला लिया तो वो काफ़ी बड़े चेंजेस लाएगा। ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि पेजिशकियन क्या अप्रोच अपनाते हैं और खamenei की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है। इस सिचुएशन में ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन और प्रोटेस्ट के खिलाफ कुछ भी करने से पहले उन्हें समझ बनानी होगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।